स्वागत है आप सभी का सागाने विद्यापीठ स्कूल के यूट्यूब चैनल पे। अब तक की क्लास में अपन ने बहुपद जो पिछले 5 साल के जो भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों के बारे में बात की। कल की क्लास में अपन ने देखा कि द्विघात बहुपद से किस तरीके गुणनखंड विधि से किस तरीके से शून्य ज्ञात किए जाते हैं वो देखा अपन ने, और द्विघात बहुपद किस तरीके से बनाया जाता है उनके क्वेश्चन देखे। अब इसके बाद में जो आज की क्लास में इसके जो बाकी क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को अपन हल करते हैं। तो कल की क्लास में अपन ने इसमें 10 क्वेश्चन तक हल कर लिए थे अपन कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से -3 और 2 है। कल की क्लास में अपन ने ये देख लिया था। फिर अपने पास में 11वां क्वेश्चन है, बहुपद px बराबर x² - 2x - 8 के शून्य ज्ञात कीजिए, बोर्ड 2022 में। सेम क्वेश्चन है अपने पास में 9वें क्वेश्चन के, बहुपद x² - 2x - 8 के शून्य ज्ञात कीजिए जिसके शून्य क्या आए थे अपने पास में -2, 4। कल की क्लास में अपन ने यहाँ तक देखे थे। आज की क्लास में जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है अपने पास में, बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए, बोर्ड 2024 में क्वेश्चन आ रखा है। क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके से करना है। x² - 3 क्या क्या है, शून्य ज्ञात करने अपने को। एक तो अल्फा ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क है, और एक क्या ज्ञात करना है, बीटा। ये दो शून्य निकालना है अपन। किस तरीके से निकालेंगे, सबसे पहले तो इसका फॉर्मेट देख लो किस तरीके से लिखा हुआ है। x² - 3 कुछ देखा देखा लग रहा है कि x का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, और इसको ऐसे लिख सकता हूं √3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि अब मैं जानता हूं स्क्वायर से √रूट कट जाता है तो ऑटोमेटिक क्या बन के आएगा मेरे पास में x² - 3। फिर ये फॉर्मेट जो मैंने लिखा, अब ये मुझे एक सर्वसमीका की तरह तरीके से दिख रहा है कि a² - b²। क्या होती है इसकी सर्वसमीका, a + b और a - b, ये सर्वसमीका होती है। फिर अपन को a का मान क्या दे रखा है x, b का मान क्या दे रखा है √3। इस सर्वसमीका में पुट करना है अपन को। कैसे कि x + √3 और x - √3 शून्य निकालने तो किसके बराबर, अब तो 0 के बराबर। x बराबर ये जो प्लस का है बराबर से इधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का √3, और ये जो माइनस का इधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का √3। तो अल्फा तो क्या हो गया अपने पास में -√3 और बीटा क्या हो गया अपने पास में √3। इस तरीके से अपन शून्य ज्ञात कर सकते हैं। से अगला क्वेश्चन देखा अपन, यदि द्विघात बहुपद 3x² - 5x + 9 के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा + बीटा तथा अल्फा × बीटा ज्ञात कीजिए। तो अपन को शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल ये वाले क्वेश्चन ज्ञात करना है। पहले तो अपन को जो बहुपद दे रखा है उसको लिख लो कि 3x² माइनस कितना है 5x + 9, ये द्विघात बहुपद दे रखा है। अपन को क्या क्या ज्ञात करना है, अल्फा + बीटा, ये क्वेश्चन मार्क है अपने पास में। फिर क्या है अल्फा × बीटा, ये लिखना है अपन को सबसे पहले तो। फिर देखना है कि पहले तो पहली कंडीशन अपन को शून्य निकालने अल्फा + बीटा के लिए। क्या सूत्र होता है अल्फा + बीटा के लिए, -b/a। अब यहाँ देख लो कि जो जो गुणांक है ये किसका मान है a का, ये किसका मान है b का, ये किसका मान है c का, पता है अपन को। अब देखो यहाँ पे ये तो सूत्र का माइनस, ये तो सूत्र का माइनस ब्रैकेट। अब b का मान देखो किसमें है -5 लिख लिया। a का मान देखो क्या है 3/3, माइनस को माइनस से गुणा किया क्या हो जाता है +5/3। तो अल्फा + बीटा का मान क्या हो गया अपने पास में +5/3। दूसरी कंडीशन अल्फा और बीटा का मान गुणनफल ज्ञात करना। गुणनफल के लिए क्या सूत्र है C/A। C का मान देखो क्या है 9, क्या है 9 बराबर, और a का मान क्या है अपने पास में 3, काट के लिख दो 3 × 3, 3 × 9, क्या आ गया अपने पास में 3/1 या 3। तो अल्फा और बीटा का मान क्या हो गया अपने पास में 3, अल्फा + बीटा का मान क्या हो गया अपने पास में 5/3। तो इस तरीके से अपन ये वाला क्वेश्चन ज्ञात कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है अपने पास में 14वां, बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए x² - x - 6, बोर्ड 2023 जो अपने ऊपर हल कर रखा है। सेम वही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो इसमें दूसरा, x² - 2x - 15, बोर्ड 2021 और 22 में क्वेश्चन आ रखा है। तो क्वेश्चन देखते हैं अपन गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। x² - 2x - 15, माइनस का क्या है 15, बोर्ड 2021-22 में क्वेश्चन आ रखा है। कल जैसे गुणनखंड विधि से अपन ने शून्य निकाले थे वैसे ही ज्ञात करेंगे।
इस तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 15। ऐसी संख्या सोचो कि गुणा करने पे कितना आ जाए 15 और जोड़ने घटाने पे कितना आ जाए 2x। तो माना मैंने वो संख्या सोची 5 और 3, 5 और 3, 5 3 15, 5 3 15 और 5 में से 3 घटाऊंगा कितना आएगा 2। तो वो यार अब यह देख लो कि माइनस का 2 लाना है तो बड़ी संख्या किसको करना पड़ेगा, माइनस इसको 5 को करना पड़ेगा या 3 को, किसको करना पड़ेगा 5 को, तो माइनस का 5 करना पड़ेगा। लिख लेते हैं समीकरण में एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15। ये समझ में है। अपन को माइनस 2x लाना है तो मतलब माइनस का 5 बड़ा करना पड़ेगा, तो माइनस 5x प्लस 3x लिख लिया। इन दोनों पदों में से कॉमन देखो, x कॉमन आ रहा है, इधर क्या बचा x, इधर क्या बचा 5, ले लिया कॉमन। इन दोनों पदों में से कॉमन लेना, पहले तो 3 कॉमन ले लिया, 3 क्यों कॉमन लिया, क्योंकि 3 का भाग इसमें भी जा जाएगा और 3 का भाग इसमें भी चल जाएगा। इधर क्या बचा x माइनस 3 का भाग 15 में जैसे दिया कितना आएगा 5, कितना आएगा 5। अब इन दोनों पदों में कॉमन देखो क्या आ रहा है x माइनस 5, x माइनस 5, इधर क्या बचा x और इधर वाले पद के पास क्या बचा 3। तो क्या क्या शून्य होंगे अपने पास में, इसके बराबर रखते हैं 0 के बराबर, तो x माइनस 5 बराबर 0। तो क्या आ जाएगा अपने पास में 5x प्लस 3 बराबर 0, क्या आ जाएगा अपने पास में माइनस का 3। तो अपने पास में जो शून्य के वो अपने पास में क्या क्या आ गए 5 माइनस 3। तो इस तरीके से अपन गुणनखंड विधि से इन बहुपदों के शून्य ज्ञात कर सकते हैं। तब आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड 2021 और 22 में, देख लो। फिर अगला क्वेश्चन है अपने पास में, इसका तीसरा है 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, बोर्ड 2024 में क्वेश्चन आ रखा है अपने पास में। इस क्वेश्चन कॉल करते हैं। क्वेश्चन है अपने पास में कि 2x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 6, वापिस वही क्रिया विधि करनी। अब यहाँ पे अपन को गुणांक दे रखा है x स्क्वायर का, मतलब इन पहला और दूसरा पद जो है आपस में गुणा करना, 2 का 6 से गुणा कितना आएगा 12, पहले पद का अंतिम पद से गुणा, मतलब ऐसी संख्या सोचो कि गुणा करने पे कितना आ जाए 12 और जोड़ने घटाने पे कितना आ जाए x आ जाए, मतलब 1 आ जाए। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या है दो होगी, कौन कौन सी होगी बताओ, 4 और 3, कौन कौन सी होगी 4 और 3, 4 3 12 और 4 में से 3 घटाऊंगा 1 आएगा। इस तरीके से लिखना है। क्या लाना है पहले तो देख लो, माइनस का x लाना है तो मतलब बड़ी संख्या कौन होगी 4, लिख लो इसको 2x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 3x माइनस का 6 लिख लिया अपन ने। अब इन दोनों पदों में से क्या कॉमन लेना है, कॉमन दिख रहा है अपन को कि 2 भी दिख रहा है, इस 2 का भाग इसमें भी जा सकता है, x दिख रहा है इधर भी x आ रहा है, तो क्या कॉमन ले लिया मैंने सीधा सीधा 2x कॉमन ले लिया। इसके पास में क्या बचा सिर्फ x बचा, इसके पास में इसके टुकड़े करूंगा 2 इंटू 2 और x, तो 2 तो बाहर ले ही लिया, बचा क्या इसके पास में सिर्फ 2, बचा क्या 2। अब इन दोनों पदों में से क्या कॉमन ले लिया मैंने 3 कॉमन ले लिया, 3 ले लिया। इसके पास में क्या बचा x, 3 जैसे कॉमन लूंगा तो 3 का ऑटोमेटिक क्या जाएगा 6 में भाग जाएगा, 3 दूनी 6 कितना है 2। अब इन दोनों पदों में से कॉमन देखो x माइनस 2, इधर क्या बचा 2x, इधर क्या बचा प्लस का 3। बताओ गुणनखंड x माइनस 2 बराबर 0, तो क्या आ जाएगा अपने पास में प्लस का 2, फिर 2x प्लस 3 बराबर 0, क्या आ जाएगा ये इधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का 3, जो संख्या गुणा में इधर जाएगी तो भाग में माइनस का 3 बटा 2। तो अपने पास में क्या क्या शून्य का आगे 2 माइनस 3 बटा 2। तो इस तरीके से अपने पास में शून्य ज्ञात कर सकते हैं। आगे अपने पास में फिर अगला क्वेश्चन है अपने पास में 15वां क्वेश्चन है, देखो एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्य 4 तथा 1 है। बोर्ड 2023 में क्वेश्चन आ रखा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। किस तरीके से करेंगे, एक द्विघात बहुपद बनाना है, द्विघात बहुपद बनाएंगे। द्विघात बहुपद के लिए क्या सूत्र है पहले तो वो देख लो, px बराबर k x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही सूत्र है। अपन को क्या क्या शून्य दे रखे हैं 4 और 1, मतलब अल्फा का मान दे रखा है 4 और बीटा का मान दे रखा है अपने पास में 1, ये दे रखा है।
शून्यकों के योगफल के लिए क्या सूत्र है, ये बनाना अपन अल्फा प्लस बीटा क्या होगा 4 प्लस 1 कितना आ गया अपने पास में 5, कितना आ गया 5 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा के मान दे रहे हैं 4 इंटू 1 बराबर 4। समीकरण में रखना सीधा सीधा पी एक्स बराबर क्या नियतांक है 0 एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना रखा है 5 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना रखा है 4। क्या समीक बहुपद का द्विघात बहुपद बन गया अपने पास, क्या बना एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4। तो इस तरीके से अपन द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं जब अपन को शून्य दे दे कि शून्य का आपके पास में एक 4 है तथा एक 1 है। एक क्वेश्चन और करते हैं जो बोर्ड 2000 अपने पास में 22 में या 23 में क्वेश्चन आ रखा है, इसी तरीके का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्य क्या क्या है √3 और -√3। कौन कौन से शून्य मैं बता रहा हूं आपको, देख लेना √3 और -√3। उस क्वेश्चन को किस तरीके से हल करते हैं, सेम पैटर्न से हल करेंगे। एक द्विघात बहुपद बनाने उसके शून्य कौन कौन से दे रखे, एक तो अपन को 3, -√3 मतलब अल्फा दे रखा है अपने पास में √3 और बीटा दे रखा है अपन को -√3। पहले तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा ज्ञात कर ले। अल्फा कितना है √3 प्लस माइनस का √3 प्लस का प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो √3 में से √3 गया तो कितना आ गया अपने पास में 0। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना रखा है 0। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना है √3 गुणा इसका मान कितना है माइनस का √3। √3 मिलके क्या हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर, लेकिन किसका माइनस का, स्क्वायर से √ कट गया क्या आ गया माइनस का वो 3, माइनस का 3। समीकरण में पुट करो अपने पास में क्या है px बराबर क्या होता है के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये दे रखा है अपने पास में, के का मान नियतांक है जो 0 एक्स वो 1 तो अल्फा और इसका मान कितना करा 0 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना -3, माइनस का 3। क्या बना अपने पास में, ये तो 0 हो गया ऑटोमेटिक, क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस का 3, ये द्विघात बहुपद बना। समझ में आया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अपने पास में बोर्ड 2022 या 23 में क्वेश्चन आ रखा है अपने पास। कब आ रखा है 22 और 23 में। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, इससे द्विघात बहुपद क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 3। तो इस तरीके के क्वेश्चन अपने जो बहुपद में जो पिछले 5 साल में क्वेश्चन आ रखे हैं, अपन ने उन क्वेश्चनों के बारे में देखा कि किस तरीके से बहुपद के गुणनखंड विधि से शून्य ज्ञात कर सकते हैं, द्विघात बहुपद बना सकते हैं, द्विघात बहुपदों में योगफल ज्ञात कर सकते हैं, द्विघात बहुपदों में गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने पास में, सेम पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे ऐसे ही सेम, और इसके जो भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन और होंगे जैसे पर्सनली के जो बाकी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसकी जो लास्ट क्लास जो अपने पास में बोर्ड के जैसे एग्जाम पास में आएगा उसकी एक बार इसकी रिवीजन क्लास से एक बार और लेके आएंगे अपने पास में। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे अपने पास में बोर्ड 2026-27 के लिए उसकी क्लास और लेके आएंगे, और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि प्रत्येक बच्चा इसका लाभ उठा सके और प्रत्येक बच्चा इसमें अपनी जो मैथमेटिक्स है उसमें 95 अबाव % मार्क्स ला सके।